हम हिंदू, हम जिनके पास दुनिया का सबसे पुराना और गूढ़ ज्ञान है, हम आज खुद अपने इतिहास से अनजान हैं। महाभारत जैसी महागाथा हमारे घर में है, लेकिन हमें उसका पहला अध्याय तक याद नहीं। दुनिया हमें हमारे ही धर्म पर सवाल सिखा रही है और हम चुपचाप बैठे हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अब बहुत हुआ, अब समय है जानने का, समझने का और गर्व से कहने का, हाँ मैं हिंदू हूँ। आप सुन रहे हैं महाभारत, सिर्फ कहानी नहीं, हमारी पहचान। स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं महाभारत की कथा। उत्तंक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवापरायण हो गुरु के घर में रहने लगे। वहां रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रय में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरुपत्नी रजस्वला हुई है और उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल न हो वैसा करो। इसके लिए गुरुपत्नी बड़ी चिंता में पड़ी है। यह सुनकर उत्तंक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह न करने योग्य निंद्य कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम न करने योग्य कार्य भी कर डालना। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद परदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उन्हें उत्तंक का सारा वृत्तांत मालूम हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उत्तंक, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्म पूर्वक मेरी सेवा की है, इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूं। जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु के ऐसा कहने पर उत्तंक बोले, भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वृद्ध पुरुष कहते भी हैं, जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उन दोनों में से एक, गुरु अथवा शिष्य, मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभीष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूं। उत्तंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उत्तंक, तब कुछ दिन और यहीं ठहरो। तदनंतर किसी दिन उत्तंक ने फिर उपाध्याय से कहा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरुदक्षिणा के रूप में भेंट करूं? यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, वत्स उत्तंक, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरुदक्षिणा भेंट करूं। अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरुपत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरुदक्षिणा भेंट करूं। वे जो बतावें वही वस्तु उन्हें भेंट करो। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उत्तंक ने गुरुपत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको कोई अभीष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के रण से उरण होकर जाना चाहता हूं। अतः आप आज्ञा दे, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूं? उत्तंक के ऐसा कहने पर गुरुपत्नी उनसे बोली, वत्स, तुम राजा पौष्य के यहां उनकी क्षत्राणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं, उन्हें मांग लाने के लिए जाओ और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्यक व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूं। अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है? गुरुपत्नी के ऐसा कहने पर उत्तंक वहां से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह पुरुष फिर उनसे बोला, उत्तंक, खा लो, विचार न करो। तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उस
पुनः ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पी कर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया। फिर वे चल दिए। जहां वे क्षत्रिय राजा पौष्य रहते थे, वहां पहुंचकर उत्तंक ने देखा वे आसन पर बैठे हुए हैं। तब उत्तंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूं। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवन, मैं आपका सेवक पौष्य हूं। कहिए, किस आज्ञा का पालन करूं? उत्तंक ने पौष्य से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए आपके दे, यह आपके योग्य कार्य है। यहां आया हूं। आपकी क्षत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है, उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण, आप अंतःपुर में जाकर क्षत्राणी से वे कुंडल मांग ले। राजा के ऐसा कहने पर उत्तंक ने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें क्षत्राणी नहीं दिखाई दी। तब वे पुनः राजा पौष्य के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल करे, यह आपको शोभा नहीं देता है। आपके अंतःपुर में क्षत्राणी नहीं है, क्योंकि वहां वे मुझे नहीं दिखाई देती है। उत्तंक के ऐसा कहने पर पौष्य ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुंह है। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी क्षत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्चिष्टा पवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती है। आप उच्चिष्ट होने के कारण अपवित्र है, इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही है। उनके ऐसा कहने पर उत्तंक ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष्य ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े होकर और शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उत्तंक राजा से, ठीक है, ऐसा कहकर हाथ, पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुंचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे के मूल भाग से मुख पोंछा और नेत्र, नासिका आदि इंद्रिय गोलकों का जल सहित अंगुलियों द्वारा स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें क्षत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उत्तंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गईं और प्रणाम करके बोली, भगवन, आपका स्वागत है। आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? उत्तंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे ही मुझे दे दे। महारानी उत्तंक के उस सद्भाव गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यह सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतारकर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उन क्षत्राणी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहे। नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उत्तंक राजा पौष्य के निकट आए और बोले, महाराज पौष्य, मैं बहुत प्रसन्न हूं और आपसे विदा लेना चाहता हूं। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, भगवन, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है। आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूं। आप इसमें समय दीजिए। तब उत्तंक ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूं। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो उसे मंगाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी
उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया। परंतु जब भोजन सामने आया तब उत्तंक ने देखा उसमें बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है। फिर तो यह अपवित्र अन्न है। ऐसा निश्चय करके वे राजा पोष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः अंधे हो जाएंगे। तब पोष्य ने भी उन्हें शाप के बदले शाप देते हुए कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उत्तंक राजा पोष्य से बोले, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में शाप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पोष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अपवित्रता के कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर का बना होने से वह ठंडा भी हो गया था, इसलिए वह अपवित्र है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा न। भगवान, यह केशयुक्त और शीतल अन्न अनजान में आपके पास लाया गया है, अतः होऊं। तब उत्तंक ने राजा से कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता, आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ शाप मुझ पर लागू न हो। यह सुनकर पोष्य ने उत्तंक से कहा, मैं शाप को लौटाने में असमर्थ हूं। मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप यह नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है? केवल उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है। किंतु ये दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत है। उसकी वाणी नवनीत के समान कोमल होती है, लेकिन हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। तो अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस शाप को बदलने में असमर्थ हूं, इसलिए आप जाइए। तब उत्तंक बोले, राजन, आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझसे क्षमा के लिए अनुनय विनय की है, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोषयुक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः आपका यह शाप मुझ पर लागू नहीं होगा। अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं। ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न क्षपणक को देखा, जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। कुछ दूर जाने के बाद उत्तंक ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं जल संबंधी कृत्य, शौच, स्नान, आचमन, संध्या तर्पण आदि करने लगे। इतने में ही वह क्षपणक बड़ी उतावली के साथ वहां आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया। क्षपणक का पीछा किया। उत्तंक ने स्नान, तर्पण आदि जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलकर बड़े वेग से उस वास्तव में वह नागराज तक्षक ही था, दौड़ने से उत्तंक के अत्यंत समीपवर्ती हो गया। उत्तंक ने उसे पकड़ लिया। पकड़ में आते ही उसने क्षपणक का रूप त्याग दिया और तक्षक नागा का रूप धारण करके वह सहसा प्रकट हुए पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर में घुस गया। बिल में प्रवेश करके वह नागलोक में अपने घर चला गया। तदनंतर उस क्षत्राणी की बात का स्मरण करके उत्तंक ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा किया। पहले तो उन्होंने उस विवर को अपने डंडे की लकड़ी से खोदना आरंभ किया, किंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली। उस समय इंद्र ने उन्हें क्लेश उठाते देखा तो उन्होंने वज्र से कहा, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। तब वज्र ने डंडे की सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया। लकड़ी में प्रवेश करके उस बिल को विदीर्ण कर दिया। इससे पाताल लोक में जाने के लिए मार्ग बन गया। तब उत्तंक उस बिल में घुस गए और उसी मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया।
जिसकी कहीं सीमा नहीं थी, जो अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, झुके हुए छज्जों वाले ऊंचे ऊंचे मंडपों तथा सैकड़ों दरवाजों से सुशोभित और छोटे बड़े अद्भुत क्रीड़ा स्थानों से व्याप्त था। वहां उन्होंने इन श्लोकों द्वारा उन नागों का स्तवन किया। ऐरावत, जिनके राजा हैं, जो सम्रांगण में विशेष शोभा पाते हैं, बिजली और वायु से प्रेरित हो जल की वर्षा करने वाले बादलों की भांति बाणों की धारावाहिक वृष्टि करते हैं, उन सर्पों की जय हो। ऐरावत कुलों में उत्पन्न नागगणों में से कितने ही सुंदर रूप वाले हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे विचित्र कुंडल धारण करते हैं तथा आकाश में सूर्यदेव की भांति स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। स्तुति करता गंगा जी के उत्तर तट पर बहुत से नागों के घर है। वहां रहने वाले बड़े बड़े सर्पों की भी मैं ऐरावत नाग के सिवा दूसरा कौन है, जो सूर्यदेव की प्रचंड किरणों के सैन्य में विचरने की इच्छा कर सकता है। ऐरावत के भाई धृतराष्ट्र जब सूर्यदेव के साथ प्रकाशित होते और चलते हैं, उस समय 28,008 सर्प सूर्य के घोड़ों की बागडोर बनकर जाते हैं, जो इनके साथ जाते हैं और जो दूर के मार्ग पर जा पहुंचे हैं। ऐरावत के उन सभी छोटे बंधुओं को मैंने नमस्कार किया है, जिनका निवास सदा कुरुक्षेत्र और खांडव वन में रहा है। उन नागराज तक्षक की मैं कुंडलों के लिए स्तुति करता हूँ। तक्षक और अश्वसेन, ये दोनों नाग सदा विचरने वाले हैं। ये दोनों कुरुक्षेत्र में इक्षुमती नदी के तट पर रहा करते थे, जो तक्षक के 7 छोटे भाई हैं, श्रुतसेन नाम से जिनकी ख्याति है, तथा जो पाताल लोक में नागराज की पदवी पाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करते हुए कुरुक्षेत्र में रहे हैं। उन महात्मा को मैं सदा नमस्कार करता हूं। इस प्रकार उन श्रेष्ठ नागों की स्तुति करने पर भी जब ब्रह्मर्षि उत्तंक उन कुंडलों को न पा सके तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। इस प्रकार नागों की स्तुति करते रहने पर भी जब वे उन दोनों कुंडलों को प्राप्त न कर सके, तब उन्हें वो वहां 2 स्त्रियां दिखाई दी, जो सुंदर करघे पर रखकर सूत के ताने में वस्त्र बुन रही थीं। उस ताने में उत्तंक मुनि ने काले और सफेद 2 प्रकार के सूत और 12 अरोंग का एक चक्र भी देखा, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिए, जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था। उत्तंक ने इन मंत्र तुल्य श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की। यह जो अविनाशी काल चक्र निरंतर चल रहा है, इसके भीतर 360 अरे है, 24 पर्व हैं और इस चक्र को 6 कुमार घुमा रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, ऐसी 2 युवतियां सदा काले और सफेद तंतुओं को इधर उधर चलाती हुई इस वासना जाल रूपी वस्त्र को बुन रही है, तथा वे ही संपूर्ण भूतों और समस्त भुवनों का निरंतर संचालन करती है। जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने वृत्रासुर का वध तथा नमूच दानव का संहार किया है, जो काले रंग के 2 वस्त्र पहनते और लोक में सत्य एवं असत्य का विवेचन करते हैं, जल से प्रकट हुए प्राचीन वैश्वानर रूप अश्व को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं है, तथा जो तीनों लोकों के शासक है, उन जगदीश्वर पुरंदर को मेरा नमस्कार। तब वह पुरुषोत्तंक से बोला, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर उत्तंक ने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाए। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उत्तंक से बोला, इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो। यह सुनकर उत्तंक ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी। फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। फिर तो तक्षक घबरा गया और आग की ज्वाला के भय से दुखी हो दोनों कुंडल लिए सहसा घर से निकल आया और उत्तंक से बोला, ब्राह्मण, अब ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंक ने उन कुंडलों को ले लिया।
कुंडल लेकर वे सोचने लगे, अहो, आज ही गुरुपत्नी का वह पुण्य का व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूं। ऐसी दशा में किस प्रकार इन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूंगा। तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उत्तंक से उस पुरुष ने कहा, उत्तंक, इसे घोड़े पर चढ़ जाओ, यह तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा। बहुत अच्छा कहकर उत्तंक उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर आ पहुंचे। इधर गुरुपत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केश संवार रही थी। उत्तंक अब तक नहीं आया, यह सोचकर उन्होंने शिष्य को शाप देने का विचार कर लिया। इसी बीच में उत्तंक ने उपाध्याय के घर में प्रवेश करके गुरुपत्नी को प्रणाम किया और उन्हें वे दोनों कुंडल दे दिए। तब गुरुपत्नी ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तू ठीक समय पर उचित स्थान में आ पहुंचा। वत्स, तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही तुझे शाप नहीं दिया। तेरा कल्याण उपस्थित है, तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तदनंतरम उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स उत्तंक, तुम्हारा स्वागत है, लौटने में देर क्यों लगाई। तब उत्तंक ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवन, नागराज तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था, इसलिए मैं नागलोक में चला गया था। वहीं मैंने दो स्त्रियां देखीं जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थीं। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत लगे थे। वह सब क्या था? वहीं मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थे। 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे। वह भी क्या था? वहां एक पुरुष भी मेरे देखने में आया था। वह कौन था? तथा एक बहुत बड़ा अश्व भी मुझसे दिखाई दिया था। वह कौन था? इधर से जाते समय मार्ग में मैंने एक बैल देखा, उस पर एक पुरुष सवार था। उस पुरुष ने आग्रह पूर्वक कहा, उत्तंक, इस बैल का गोबर खा लो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया है। तब उस पुरुष के कहने से मैंने उस बैल का गोबर खा लिया। अतः वह बैल और पुरुष कौन थे? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, वह सब क्या था? उत्तंक के इस प्रकार पूछने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, वे जो दोनों स्त्रियां थीं, वे धाता और विधाता है। जो काले और सफेद तंतु थे, वे रात और दिन है। 12 अरों से युक्त चक्र को जो छकुमार घुमा रहे थे, वे छरतुएय है। 12 महीने ही 12 अरे हैं। संवत्सर ही वह चक्र है। जो पुरुष था वह पर्जन्य इंद्र है। जो अश्व था वह अग्नि है। इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वह नागराज ऐरावत है, और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वह अमृत था, इसीलिए तुम नागलोक में जाकर भी मरे नहीं। वे भगवान इंद्र मेरे सखा हैं, तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया है। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर फिर यहां लौट आए हो। अतः सौम्य, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूं। तुम कल्याण के भागी होगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंक तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। हस्तिनापुर में शीघ्र पहुंचकर विप्रवर उत्तंक राजा जन्मेजय से मिले। जन्मेजय पहले तक्षशिला गए थे। वे वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे। उत्तंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जन्मेजय को देखकर पहले उन्हें न्यायपूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा। उत्तंक उवाच। उत्तंक बोले, नृप श्रेष्ठ, जहां तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो वहां अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। सौतीर उवाच।
उग्रश्रवा जी कहते हैं, विप्रवर उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा जन्मेजय ने उन द्विज श्रेष्ठ का विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूं। बताइए, आज मेरे करने योग्य कौन सा कार्य उपस्थित है जिसके कारण आप यहां पधारे हैं? सौतिरुवाच। उग्रश्रवा जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर पुण्यात्माओं में अग्रगण्य विप्रवर उत्तंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज, वह कार्य मेरा नहीं आपका ही है, आप उसे अवश्य कीजिए। उत्तंकवाच। इतना कहकर उत्तंक फिर बोले, भोपाल शिरोमणे नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा सर्प से इसका बदला लीजिए। मैं समझता हूं शत्रुनाशन कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया है, उसके अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ है। अतः राजन, अपने महात्मा पिता की मृत्यु का बदला आप अवश्य ले। यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उस दुष्टात्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वे वज्र के मारे हुए वृक्ष की भांति तुरंत ही गिरकर काल के गाल में चले गए। सर्पों में अधम तक्षक अपने बल के घमंड से उन्मत्त रहता है। उस पापी ने यह बड़ा भारी अनुचित कर्म किया जो आप पिता को डस लिया 181। वे महाराज परीक्षित राजर्षियों के वंश की रक्षा करने वाले और देवताओं के समान तेजस्वी थे। काश्यप नामक एक ब्राह्मण आपके पिता की रक्षा करने के लिए उनके पास आना चाहते थे, किंतु उस पापाचारी ने उन्हें लौटा दिया। अतः महाराज, आप सर्प यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को होम दीजिए और जल्दी से जल्दी यह कार्य कर डालिए। ऐसा करके आप अपने पिता की मृत्यु का बदला चुका सकेंगे एवं मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश तक्षक बड़ा दुरात्मा है। पाप रहित महाराज, मैं गुरुजी के लिए एक कार्य करने जा रहा था जिसमें उस दुष्ट ने बहुत बड़ा विघ्न डाल दिया था। सौतिरुवाच। उग्रश्रवा जी कहते हैं, महर्षियों, यह समाचार सुनकर राजा जन्मेजय तक्षक पर कुपित हो उठे। उत्तंक के वाक्य ने उनकी क्रोधाग्नि में घी का काम किया। जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वे क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए। उस समय राजा जन्मेजय ने अत्यंत दुखी होकर उत्तंक के निकट ही मंत्रियों से स्वर्ग गमन का समाचार पूछा। उत्तंक के मुख से जिस समय उन्होंने पिता के मरने की बात सुनी, उसी समय वे महाराज दुख और शोक में डूब गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौष्य पर्व में पौष्याख्यान विषयक 3 अध्याय पूरा हुआ। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को तुमसे ज्यादा कुछ पता हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी अगली पीढ़ी तुम्हारे इतिहास से अनजान रहे? अगर आज भी तुम्हारी रूह इस कथा से नहीं हिलती, तो समझ लो तुम्हें अपनी पहचान से समझौता करना पड़ा। हमें उन वीरों की याद दिलानी है जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हमें उस बलिदान को याद करना है जिसे इतिहास ने मिटा दिया। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें वो यथार्थ सामने लाना है जो अब तक साजिशों के तले दबा रहा। अगर तुम इस अगली कथा को नहीं सुनोगे, अगर तुमने इस बार भी उस सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया, तो ये तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारा अपराध होगा। तुम्हें इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनना है, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। अगर तुम नहीं उठे तो इतिहास खुद तुम्हारे ऊपर खड़ा हो जाएगा और पूछेगा, क्यों नहीं उठे तुम? हमने वादा किया है कि हम जागेंगे और इतिहास को सही रूप देंगे। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अगली कथा सुनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जब तक तुम जागोगे नहीं, तुम्हारी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी।
हमारी अगली वीडियो में वो सच आएगा जिसे तुम छुपाना चाहते हो। तैयार रहो, क्योंकि जब तुम जागोगे तब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा। जय महाभारत, जय सनातन धर्म। आप सुन रहे थे हिंदी स्टूडियो पॉडकास्ट।